तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार सेशन 2025-26 के लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर बालिकाएं हैं वो अपना फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं या फॉर्म भरने में वो असमर्थ हैं। और खास तौर पे बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली है उनके फॉर्म भरने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो जो जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और इन समस्याओं का क्या समाधान है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो बालिकाओं के लिए तो खास होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ है स्कूल वालों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इन बालिकाओं का ये जो फॉर्म है वो इस बार स्कूल के माध्यम से ही भरे जा रहे हैं और स्कूल वालों की गलती की वजह से इन बालिकाओं के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2025-26 के आवेदन फॉर्म में संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा इस बार बड़ा बदलाव किया गया और इस बार ये जो फॉर्म है वो स्कूल लेवल पे ही भरे जा रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा, जो कक्षा 10वीं की बालिकाएं हैं जो फिलहाल सेशन 2025-26 में 11वीं हो गई, उनके फॉर्म भरने में तो देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही, कुछ एक को छोड़कर, जिसके बारे में हम आगे वो बात कर लेंगे। बाकी यहां पे कक्षा 12वीं वाली बालिकाओं के सामने बड़ी यहां पे समस्या आ रही है। अब यहां पे पहली और सबसे बड़ी समस्या वो सुन लीजिएगा। देखिए, जब जैसे ये बदलाव हुआ तो बदलाव करने के उपरांत यहां पे देखिए ये जो फॉर्म है आधार और जन आधार के जरिए वो भरा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा आने वाला है तो इसके साथ लिंक होना जरूरी है। तो ऐसे में यहां पे पहली और सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों ने कर रखी है कि उन्होंने अपने पोर्टल पे, जो प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल होता है, सरकारी स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे है बालिकाओं का जो जन आधार है या फिर आधार कार्ड है वो वेरीफाई नहीं कर रखा है। क्योंकि यहां इन पोर्टल के ऊपर एक प्रपत्र 9 होता है, उस 9 के अंदर बालिका की या सभी स्टूडेंट की है सभी इंफॉर्मेशन फुल्ली अपडेट होना जरूरी है, जो कि यहां पे नहीं है। हालांकि फिलहाल जो बालिकाएं हैं 11वीं में पढ़ रही हैं, चाहे वो आपकी स्कूल की हो या फिर दूसरे स्कूल से आके आपके स्कूल में पढ़ रही हो, तो उनके तो डेटा में फिलहाल यहां पे बदलाव हो रहा है करंट सेशन में। लेकिन जो बालिकाएं 12वीं पास करके चली गई, अब उनके यहां पे ना तो जन आधार वेरीफाई हो रहा है ना आधार वेरीफाई हो रहा है, और इस वजह से यहां पे जो बीएसपी पोर्टल है उसके माध्यम से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या? फिलहाल इसका कोई भी समाधान नहीं है। हालांकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं डिपार्टमेंट से कि भैया डायरेक्टली जो बीएसपी पोर्टल है वहां पर भी आधार और जन आधार वेरीफाई करवा लीजिएगा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हम पीछे नहीं हटने वाले, आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन यहां पे फिर एक बड़ी समस्या यहां पे आ रखी है। हालांकि बालिका का जन आधार है वो फुल्ली अपडेट है पोर्टल पे, और उसके बावजूद भी यहां पे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अब क्यों नहीं भरा जा रहा है वो आप पहले वो समझ लीजिएगा, एक एक आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। देखिएगा, जब भी अपन बीएसपी पोर्टल पे जाते हैं, बालिका का रोल नंबर वहां पे डालते हैं तो रोल नंबर इनवैलिड है वो बता रहा है। तो इनवैलिडिटी के देखिए कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण यहां पे नहीं हो सकता। पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो बालिका का जो जेंडर है, मेल और फीमेल, उसमें सबसे बड़ी गलती आ रखी है। और मेरे पास न जाने कितने स्कूल साथियों के मैसेज आ गए, कितने के मेरे लोकल से यहां पे कॉल आ गए कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा, फॉर्म नहीं भरा जा रहा। जब मैं उनकी डिटेल वेरीफाई करता हूं तो पता चलता है कि गलती तो स्कूल वालों की तरफ से कर रखी है। क्योंकि जब कक्षा 10वीं या फिर 12वीं का, ये 10वीं पर भी बात लागू हो रही है, अगर इनवैलिड बता रहा है तो चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, 12वीं पे भी है, दोनों पे लागू हो रही है। तो यहां पे जब आपने बोर्ड फॉर्म भरा था तो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए, लेकिन आपने मेल कर दिया, तो भैया कैसे भरा जाएगा? पोर्टल तो समझ नहीं पा रहा ना कि मेल को तो अपन ये स्कॉलरशिप नहीं देने वाले हैं, फीमेल को देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जेंडर चेक कीजिएगा। अगर जेंडर गलत है तो पहले यहां पे आरबीसी बोर्ड की जो डेटा है उस डेटा में आपको अपडेट करवाना। अपडेट कैसे होगा? इसके लिए है स्कूल वालों को व्यक्तिगत है बोर्ड जाना पड़ेगा। अब लेटर से काम नहीं चलने वाला है, बोर्ड जाना पड़ेगा ताकि तुरंत आप फॉर्म अपडेट कर पाओ और उसमें डिटेल है वो अपडेट कर पाओ, ठीक है ना। इस समस्या का तो ये समाधान। इसके अलावा यहां पे दूसरी बड़ी समस्या स्कूल साथियों के सामने आ रही है, सभी जो बालिकाएं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, कि हमारा जो बीआईएसपी पोर्टल है उस पोर्टल पे बालिका का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। वो हालांकि देखिए वर्तमान में कक्षा 11वीं के अंदर है या फिर वो 12वीं पास कर चुकी है, बहुत सारी बालिकाओं का नाम आ रखा है, लेकिन 1-2 बालिकाओं का नहीं आ रखा है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसपी पोर्टल पे नाम क्यों नहीं आ रहा है। देखिएगा, फिलहाल करंट सेशन कौन सा है, यहां पे 25-26 चल रहा है। तो 25-26 का मतलब है
24-25 के अंदर जो बालिकाएं कक्षा 10वीं या 12वीं पास कर चुकी हैं, तो 12वीं वाली तो कॉलेज में चली गई, 10वीं वाली यहां पे 11वीं में आ चुकी, नया सेशन लागू हो गया 25-26। लेकिन यहां पे स्कूल वालों ने क्या गलती की, अपना एक दिमाग लगा लिया, बड़ा दिमाग लगा लिया। भी दिमागदारी है अपने स्कूल वाले, गवर्नमेंट वाले भी इसमें, प्राइवेट वाले भी इसमें शामिल है। हालांकि जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए उन्होंने से मेरे से डिस्कस कर लिया तो वो समस्याओं से बच गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो राजगुरु जी पे विश्वास नहीं करते। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूल वालों की क्या गलती है। अब स्कूल वालों ने क्या किया कि देखिए, अभी कक्षा 12वीं वाली बालिकाओं का आधार और जन आधार है वो अपने पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं हो रहा है या उसका वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो दिमाग लगाया उन्होंने कि एक बार इस बच्चे की टिस्सी रिवर्ट कर दे, और टिस्सी रिवर्ट करते ही उसके अंदर है वो करंट सेशन में आ जाएगी और उसका डेटा अपन अपडेट कर देंगे। दिमाग तो आपने अच्छा लगाया, लेकिन आप में बुद्धि का जड़ नहीं है, बुद्धि की बात ही नहीं है आपके अंदर। अरे मुझे एक बात बताओ, पोर्टल क्या समझ रहा है कि जो बालिकाएं सेशन 2024-25 के अंदर पास आउट हो चुकी हैं वो सेशन 2000 यहां पे 25-26 में कैसे आ गई? तो पोर्टल यहां पे उस डेटा को समझ नहीं पाया। जैसे आपने टिस्सी रिवर्ट की और रिवर्ट करते ही वो बालिका है सेशन 2025-26 की हो गई, न कि 24-25 की। अब वहां से पोर्टल से उसने नाम हटा दिया, अरे मैंने तो गलती से डेटा ऐड कर दिया यहां पे, ये तो गलती से हो गया, उसने हटा दिया। ये तो एक स्कूल वालों की गलती की वजह से यहां पे ये काम हुआ है। अगर आपने भी बच्चे की टिस्सी रिवर्ट की है किसी कारणवश, चाहे वो 10वीं की हो या फिर 12वीं पास की हो, किसी भी कारण से, चाहे आप उसके नाम के अंदर करेक्शन वगैरह वगैरह करने के लिए की हो या फिर अभी जन आधार वेरीफाई करने के लिए की हो, तो भैया अब उसका नाम बीएसपी पोर्टल पे नहीं दिखाई देगा। एक तो ये समस्या। अब समाधान क्या है? अब इस समस्या का समाधान केवल यहां पे जो पीएसपी पोर्टल है अपने प्राइवेट स्कूल के लिए और गवर्नमेंट के लिए, शाला दर्पण पोर्टल की जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना है। वास्तविक कारण क्या है वो आपको स्कूल के लेटर पे लिखना है और फिर उनके द्वारा ही वो पोर्टल पे ऐड की जाएंगी, अन्यथा इसका कोई यहां पे समाधान नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिएगा बालिका का नाम पोर्टल पर भी है, आधार जन आधार सब कुछ वेरीफाई है और बीएसपी पोर्टल पे बालिका का नाम भी आ रहा है। लेकिन जैसे अपन डेटा वेरीफाई करते हैं या फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं तो उस समय है वो डेटा इनवैलिड है वो बता देता है। कारण क्या है? रोल नंबर भी दिखाई दे रहे, बालिका का नाम भी आ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहां पे जो बालिका का नाम, पता, एड्रेस, डीओबी कैटेगरी वगैरह वगैरह वो मिसमैच हो रखी कहीं ना कहीं। यहां पे देखिएगा, एक तो आपका स्कूल का जो पोर्टल है वहां पे, प्लस बोर्ड का जो डेटा है वहां पे, प्लस बालिका का जो आधार और जन आधार का डेटा है वहां पे, इन तीनों डेटा के अंदर बालिका का नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी डीओबी, उसका जेंडर, उसकी कैटेगरी सब एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो भैया उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, डेटा इनवैलिड ही बताएगा। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि डेटा को आपको मैच करना है, ऐसे पता नहीं चलेगा। मानो मत, बालिका की मत मानो, गार्जियन की मत मानो, दस्तावेज लो अपनी आंखों के सामने रखो, क्योंकि आधार और जन आधार के अंदर ये सारी चीजें वैसे नहीं दिखाई देती हैं। उसका पूरा डेटा आप खोलोगे ना तब आपको पता चलेगा कि उसके जैसे जन आधार का देखेंगे तो नाम ही अपने को दिखाई दे रहा, उसके अंदर की और क्या चीजें हैं, क्या स्पेलिंग है वो हिंदी में आ रखा है और बोर्ड में अंग्रेजी में चल रहा है सारा मामला, तो स्पेलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक आपको मिलेगी। अब यहां पर भी एक सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों ने कर रखी है। कैसे? जैसे ही बालिका का फॉर्म उन्होंने भरा तो बालिका के नाम से पहले एमएस लगा दिया, क्योंकि भैया अपना पुराना यहाँ पे इतिहास रहा है कि बालिका के नाम से पहले या औरत के नाम से श्रीमती, सुश्री ये लगाना पड़ता है अपने का, है ना, और लड़के के नाम से पहले मिस्टर वगैरह वगैरह ये लगाना पड़ता है। तो मेरे भाई ये नियम अपने लिखने के काम में लेते हैं, सहसमान सूचक शब्द होते हैं, ठीक है ना, श्रीमान ये सब कुछ है ना, ये हमें कभी भी रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए। कोई भी जब आप किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो तो मिस्टर, मिसेस ये नहीं लगाना चाहिए आपको। और बोर्ड भी बिल्कुल साफ साफ मना करता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो उस फॉर्म के ऊपर साफ साफ लाइनों में लिखा होता है कि मिस्टर है, मिस्ट्रेस है, ये आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, श्रीमती वगैरह वगैरह, डायरेक्ट आपको नाम लिखना। किसने बताया? अब आपने जैसे किसी लड़की का नाम कविता है और आपने फॉर्म में भर दिया एमएस कविता, भाई किसने कहा था? आपने तो उसका नाम ही बदल डाला। अब बोर्ड फॉर्म में तो एमएस कविता आ रखा है, जबकि यहां पे और डेटा के अंदर उसका केवल कविता आ रखा है। ये एक दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। इस वजह से भी डेटा यहां पे इनवैलिड
वैलिड है वो बता रहे हैं। अब कुछ कह सकते हैं क्योंकि कुछ बालिकाओं का एमएस लगा था लेकिन फिर भी फॉर्म यहां पे भरा गया। तो देखिए रेयर केस के अंदर हमने जब संबंधित डिपार्टमेंट से इस बारे में बात की, समस्या से हमने यहां पे अवगत करवाया, तो उन्होंने जो शुरू के अंदर जो एमएस से जो सब वर्ड लगा था, जो एक दो कैरेक्टर लगे हुए थे, तो उनको यहां पे नजरअंदाज करवाया, पोर्टल के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की उन्होंने, लेकिन जरूरी नहीं है सभी बालिकाओं को यहां पे हटेगा, तो भैया यहां पे है आपको हटाना पड़ेगा। अब बार बार यहां पे देखिएगा बालिकाओं के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि नहीं भैया आपके दस्तावेज वो चेंज करो। अरे भैया स्कूल वालों को मैं कहना चाहूंगा, जब गलती आपकी तरफ से, दस्तावेज कहां से चेंज होगी? अरे एमएस उस बालिका ने थोड़ी लगाया था, आपने लगाया था, तो गलती स्कूल वालों की है। तो ऐसे में आप चेक कीजिएगा, अगर ये भी गलती, समस्या का क्या समाधान है? बोर्ड जाना पड़ेगा, व्यक्ति के टकाटक स्कूल का लेटर है, पूरा डेटा, बच्ची का बायोडाटा है, दस्तावेज है, स्कूल का प्रवेश पत्र है, ऑनलाइन का फॉर्म है, एसआर की प्रतिलिपि है, स्कूल का लेटर हेडर, क्या समस्या लिख की है, जाना पड़ेगा, 100-200 रुपए है फीस के रूप में, करेक्शन के रूप में आपको जमा करवाना पड़ेगा, जब जाके बालिका के मार्कशीट में किसी प्रकार का कोई यहां पे संशोधन होने वाला है। नहीं, ऐसे यहां पे नहीं रहेगा। फिलहाल यहां पे देखिए मेजर ये 4-5 समस्याएं थी, इन समस्याओं की वजह से है फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। इसमें अधिकतर और मोटी जो समस्या है वो स्कूल वालों की थी, उनकी गलती की वजह से इन बालिकाओं का फॉर्म है वो नहीं भरा जा रहा है। बाकी जो जन आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो भैया फिलहाल उसका कोई समाधान नहीं है। अन्य स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप भी इनकी तरह दिमाग लगाओ कि एक बार बच्ची का टीसी रिवर्ट कर देता हूं तो उसका डेटा पोर्टल से, बीएसपी पोर्टल से हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो टीसी रिवर्ट होगी तो बच्ची चालू सेशन के अंदर अध्ययनरत दिखाएगी, तो भैया यहां तो ये पास आउट वाले को ले रहा है, अध्ययनरत को तो ले नहीं रहा है। तो ऐसे में इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। फिर भी यहां पे बताना चाहूंगा, अगर यहां पे सब कुछ डेटा एकदम सही है और फिर भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो फिर संबंधित बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो ऑफिशियल मेल है, जो पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, उस मेल पे आपको मेल करना है, ठीक है ना, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी यहां पे देखिए मेरे पास कई साथियों की लगातार समस्या आ रही है कि सर हमने एक बार नहीं 10 बार मेल कर दिया, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि भैया आपके दस्तावेज मुझे भेज दो, मैं उच्चाधिकारियों को डायरेक्ट ही भेज दूंगा, और तुरंत भेज भी दिया और उनका समाधान भी होगा। लेकिन उसमें कुछ मोटे दिमाग वाले भी निकले, मेरे को झूठ बोल दिया उन्होंने कि डेटा सही है, फिर वहां पे उन्होंने मेरे को बताया कि भाई इसका डेटा में तो ये गलती है, कैसे भरा जाएगा। अब यार ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें मेरी इज्जत की वाट लग जाती है और फिर डिपार्टमेंट वाले हैं मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये तो ऐसे ही भेज देता है दस्तावेज। तो ऐसे में चारों तरफ से वेरीफाई करने के बाद ही आप मुझे क्वेरी भेजिएगा, बालिका की जो भी मार्कशीट है वो भेजिएगा, उसके बाद जो पोर्टल पे एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, अपने जो स्कूल का पोर्टल है उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा जहां पे बालिका का डेटा, उसके साथ उसका आधार और जन आधार वो भी भेजिएगा, फुल्ली भेजना, ऐसे जो प्रिंट होता है ना अपन जो जेब में कार्ड रखते वो नहीं, पूरा बायोडाटा जिसके अंदर बालिका की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दिख सके ताकि मैं उसे वेरीफाई कर सकूं। जब मैं पूरी तरह से वेरीफाई करूंगा और मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई में ये गलती है कि किसके डिपार्टमेंट की, तो आपकी सूचना आगे भेजूंगा, अन्यथा आपको उस मेल के द्वारा वापस जवाब दे दूंगा कि भाई कमी तो ये है, आप भी क्या है, ठीक है ना। पहले मैं उसे वेरीफाई करूंगा। अगर समस्या आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, rajgurji@gmail.com पे है, आप कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और इसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई समाधान है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और स्कूल से रिलेटेड यदि आपको अन्य सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिएगा, और मेंबरशिप के लिए आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे विजिट कीजिएगा, तो संबंधित समस्या समाधान के बारे में हम और आप मिलकर वो डिस्कस करेंगे और समाधान आपको बताने की कोशिश करेंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। और अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके सामने ये समस्या आ रही है, जो बातें मैंने आपको बताई है, संबंधित स्कूल वालों को बताइएगा। अगर वो नहीं मानने के लिए तैयार है तो ये मेरी वाली वीडियो है वो दिखा दीजिएगा, और वैसे भी बोल दीजिएगा कि राजगुरु जी को सर्च कर लो, उन्होंने सारी बातें बताई हैं, वो समझाई हैं, तो वो अपने आप है वो समझ जाएंगे। फिर भी इग्नोर कर रहे हैं तो वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखने में आया कि अधिकतर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बालिका को ही भरना पड़ेगा। वो नींद में सोए, उनको पता ही नहीं है ये फॉर्म और फॉर्म केवल और केवल यहां पे स्कूल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। बालिका अपने लेवल पे इस बार नहीं भर सकती, लास्ट ईयर भरा जाता था, इस बार बदल दिया प्रारूप, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।